नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं तृप्ति। हर देशवासी को अपने राष्ट्रगान से प्यार होता है। हमारे दिल में अपने राष्ट्रगान के लिए काफी प्यार है। हमारा राष्ट्रगान यानी जन गण मन, उसे लेकर बेहद सम्मान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन गण मन की जगह वंदे मातरम भी आज हमारा राष्ट्रगान हो सकता था। इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। लेकिन जैसे आज एक समुदाय विशेष को वंदे मातरम बोलने में घोर आपत्ति होती है, ठीक उसी तरह जब वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की बात उठी तो भारत माता की वंदना में लिखे इन शब्दों में इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ का खतरा बताया गया और जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। लेकिन जन गण मन क्या सच में भारत देश के लिए लिखा गया था? आप जब भी इसे गाते होंगे तो इसके कुछ शब्दों का मतलब जानने का आपका मन करता होगा। आपके मन में सवाल उठता होगा कि जन गण मन का अर्थ क्या है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जन गण मन में किसकी जय बोली जा रही है? वैसे आप ये भी सोचते होंगे कि राष्ट्रगान में जन गण मन का अधिनायक किसे कहा गया है और भारत का भाग्य विधाता कौन है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हम समझेंगे कि राष्ट्रगान में ये अधिनायक कौन है, भारत का भाग्य विधाता किसे कहा गया है और जैसा कि कहा जाता है, क्या वाकई में जन गण मन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की शान में लिखा गया था? और अगर ये सच है तो फिर इसे भारत का राष्ट्रगान क्यों बनाया गया? लेकिन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले जन गण मन के शब्दों को समझना होगा। हमारे राष्ट्रगान की पहली दो पंक्तियां हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। यानी साफ तौर पर इसमें जन गण मन के अधिनायक की जय की गई है जो भारत का भाग्य विधाता है। अब आगे का पढ़िए। हमारे राष्ट्रगान में नीचे एक पंक्ति आती है, जन गण मन मंगलदायक जय है। यानी राष्ट्रगान की शुरुआत में जिस अधिनायक को भारत का भाग्य विधाता बताया जा रहा है, उसी को नीचे मंगलदायक बताते हुए उससे आशीर्वाद भी मांगा जा रहा है। उसकी गौरव गाथा का गान किया जा रहा है और उसकी जय की कामना की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन भारत का अधिनायक और भाग्य विधाता है जिसकी जय रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी? आखिर वो किसे इस देश के लिए मंगलदायक बता रहे हैं? अब आम जनता तो अधिनायक नहीं हो सकती। 1911 में जब ये गीत पूरी तरह से लिखा गया था तब महात्मा गांधी तो भारतीय राजनीति के पटल पर उनका उदय भी नहीं हुआ था और अगर हो भी जाता तो भी उनका व्यक्तित्व अधिनायक और भाग्य विधाता जैसा तो कतई नहीं था। दरअसल जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे, जिन्हें आज भी कोई नहीं जानता। तो फिर उस समय उनके लिए अधिनायक और भाग्य विधाता लिखा गया हो, ये बात भी कुछ समझ से परे है। कुछ लोगों का दावा है कि जन गण मन लिखा गया था ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम की शान में, जो 1911 के दिसंबर महीने में भारत आए हुए थे। तब कांग्रेस ने भी उनका स्वागत किया था। लिहाजा जब कांग्रेस के मंच पर जन गण मन गाया गया तो अगले दिन कई अखबारों ने लिखा कि ये गीत जॉर्ज पंचम की शान में गाया गया है। आइए देखते हैं तब किस अखबार ने क्या लिखा था। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन की, जिसने लिखा था, द बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर sang a song composed by him specially to welcome the emperor। वहीं अखबार इंग्लिशमैन ने लिखा था, द प्रोसीडिंग बिगेन विद द सिंगिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर ऑफ अ सॉन्ग स्पेशली कंपोज्ड बाय हिम इन ऑनर ऑफ हिज एम्परर। वहीं अंग्रेजी अखबार इंडियन ने लिखा था, व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगेन ऑन वेडनेसडे 27 December 1911, अ बंगाली सॉन्ग इन वेलकम ऑफ द एम्परर वाज sung। A resolution welcoming the emperor and empress was also adopted यूनानिमसली। हालांकि ये बात भी सच है कि कई अखबारों में और कांग्रेस की रिपोर्ट में भी जन गण मन को जॉर्ज पंचम से नहीं जोड़ा गया। आइए अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। उस दौर में जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार का करीबी माना जाता था।
1915 में उन्हें ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि भी प्रदान की थी, जिसे खुशी खुशी गुरुदेव ने स्वीकार भी किया। लेकिन यह भी सच है कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर की देशभक्ति जाग गई और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। इसके बाद टैगोर की सोच में जबरदस्त परिवर्तन आया, इसीलिए आज उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। शायद यही वजह है कि जब भी टैगोर से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने जन गण मन जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था, तो वो इससे इनकार कर देते थे। उनका कहना था कि ये गीत उन्होंने भारत की जनता के लिए लिखा है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि अगर ऐसा था तो 1911 में उन्होंने अखबार में किए गए दावों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। उन्होंने 1935 में जाकर क्यों सफाई दी, जब भारत तेजी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, अगर आप पूरा जनगण मन पढ़ेंगे तो टैगोर के दावों पर एक बड़ा सवाल उठता है। दरअसल ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जनगण मन के 5 पद हैं, जिनमें से सिर्फ एक पद हमारा राष्ट्रगान है। आइए जानते हैं कि बाकी के 4 पदों में क्या लिखा है। इसे जानने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। पूरब पश्चिम आशे तब सिंहासन पाशे, प्रेम हार है गाथा, जनगण एक के विधायक जय है। इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि आपके सिंहासन के पास पूर्व और पश्चिम आते हैं और आपको प्रेम की माला पहनाते हैं। जैसा कि टैगोर का दावा है कि उन्होंने जनगण मन भारत की जनता के लिए लिखा है, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि भारत की किस जनता का शासन पूर्व से पश्चिम तक बनता था और वो किसके सिंहासन पर बैठती थी। ये सब जानते हैं कि उस दौर में ब्रिटेन का दुनिया के हर कोने पर शासन था। इतना ही नहीं, जन गण मन के बाकी के पदों में रविंद्रनाथ टैगोर ने जय राजेश्वर शब्द का उल्लेख किया है। जाहिर है, राजेश्वर जैसा भारी भरकम शब्द किसी बड़े राजा के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को लेकर इतना बड़ा विवाद था, तो फिर इसे राष्ट्रगान क्यों बनाया गया, जबकि उस समय कांग्रेस के हर अधिवेशन की शुरुआत जो होती थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम गीत से होती थी। उस दौर में वंदे मातरम स्वतंत्रता का घोष बन चुका था। आज़ादी के आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाने के बाद भी जब आज़ादी के बाद राष्ट्रगान के चयन की बारी आई, तो वंदे मातरम की जगह रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को ऊपर माना गया। दरअसल इसकी वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण। देश के ज्यादातर मुसलमानों को वंदे मातरम गीत पर आपत्ति थी। उनका मानना था कि चूंकि इस गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में देखा गया है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि ये गीत जिस आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है वो मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है, जबकि आनंद मठ उपन्यास बंगाल में मुस्लिम नवाब के अत्याचारी शासन के खिलाफ सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित था। आज़ादी के पहले भी कई कट्टरपंथी मुसलमानों ने वंदे मातरम का विरोध किया था। इन्हीं में से एक थे मौलाना जौहर अली। उन दिनों कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से ही होता था। 1923 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था और मोहम्मद अली जौहर उस समय गांधी जी की कृपा से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अधिवेशन में जब महान शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम गीत प्रारंभ किया, तो मोहम्मद अली जौहर ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर रोकना चाहा। इस पर पलुस्कर ने कहा कि ये कांग्रेस का मंच है, कोई मस्जिद नहीं, और उन्होंने पूरे ऊंचे स्वर में वंदे मातरम गाया। इस बात से मौलाना इतने नाराज हुए कि मंच से उतर गए। ये वही मौलाना जौहर अली हैं जिनके नाम से आजम खान ने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाई है। खैर, 1937 में कट्टरपंथी मुसलमानों ने वंदे मातरम का विरोध किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। इस कमेटी ने पाया कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 पद तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होने लगता है। इसलिए यह फैसला लिया गया कि इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए मान लिया 1937 में लिया गया ये फैसला सही हो सकता है, क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं बना था। लेकिन ये बात समझ से परे है कि पाकिस्तान बन जाने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम के ऊपर जन गण मन को तरजीह क्यों दी गई। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए।
ये बहस इतनी लंबी थी कि भारत के गणतंत्र बनने के महज 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को ये तय हो पाया कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रवादी विचारों पर चलने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात की घोषणा करते हुए जो कहा था उसे आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शब्दों व संगीत की वो रचना जिसे जन गण मन से संबंधित किया गया है भारत का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम जिसने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है को जन गण मन के समकक्ष सम्मान व पद मिले। ये आशा करता हूं कि ये सदस्यों को संतुष्ट करेगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये वक्तव्य हमें यही सिखाता है कि वंदे मातरम और जन गण मन को लेकर चाहे जो भी विवाद रहा हो, लेकिन हमें एक भारतवासी होने के नाते इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।